बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। जैकबाबाद में कुछ रोज़ कबल सदर थाना के हदूद वापटा हमले की गफलत के बायस करंट लगने के सबब फौत होने वाले 18 साला नौजवान गुलबहार अली पंहोर वुरसा का जिसमें दादी मसमात दयानी कज़न मज़ार अली शेर अली नादर अली पंहोर ईडी गोरशानी की क़यादत में जाबदरान की गिरफ्तारी के लिए और इंसाफ फराहम करने के लिए एहतजाज किया गया। उन्होंने मुतालबा करते हुए कहा कि हम वज़ीर आला सिंध, IG सिंध, DIG लाड़काना, SSP जैकबाबाद समेत वापटा के आला अफसरान अपील की कि वाक़े का नोटिस लेकर खुदारा हमारे साथ इंसाफ किया जाए। मज़ीद देखते हैं ब्यूरो चीफ खालिद मंजूर की इस रिपोर्ट में। तो मसला है, ये कुछ दिन पहले 4/6/2023 में ये जो गुलबहार लड़का है, तो 4 तारीख को इसका वकूआ है। इससे पहले 10 दिन इनकी शादी हुई। तो ये अपने घर पे था। ये प्राइवेट बंदा है सर, सरकारी मुलाजिम भी नहीं था। तो ये वापडा वालों का मामूल बना हुआ था। कह रहे थे कि भाई हमें SDO साहब का डायरेक्शन है, हमें एक्शन का डायरेक्शन है, फलाना गाँव बंद करना है, इसको काटना है। नाजायज़ तरीके से ये जो सिंध में बल्कि पूरे पाकिस्तान में एक रवायज है वापडा वालों का। तो वो सरकारी मुलाजिम भी नहीं था सर। उसको बेचारे को 200-400 रुपया 500 रुपया, ये गरीब बंदे थे सर, ले जाते। सुबह घर आया, इनका मोबाइल पावर्ड ऑफ था। इन्होंने कहा है कि ये मुझे ले जाएंगे। उस वजह से इसने अपना फ़ोन भी बंद करके रखा है। ये जो इनका ये आज ज़ख्मी हुआ है, ये जो तो हमारा ये हादी बख्श भुट्टो साहब ये है, और इनके टीम का एक मंजू है, एक दूसरा खटियान भी। इस बच्चे का कोई उधर जाने का शौक़ नहीं था, तब इनको भी ले गए इसके, और चाचा और बाप भी इनके साथ इनके पीछे गया कि भाई चले देखें क्या माजरा है। उधर गया, इसको बोला कि आप ऊपर चढ़ जाएं। तो ये वापडा एहलकार है सर, ये इन पे डिपेंड है ना, ये इनका काम। ये प्राइवेट लोगों को, प्राइवेट बच्चे से ये कैसे करवा रहे थे? उसको 200-400 रुपये का लालच दिया, उसको बोला कि आप चढ़ जाएं ऊपर। तो इसके बाप ने पूछा है कि भाई ये बंद है? बोला हाँ हाँ बंद है, आप चढ़ जाएँ। ऐसे ऊपर चढ़ा तो 2 फीडर बंद थे, 1 फीडर बंद नहीं था। जैसे ये ऊपर चढ़ा तो 11,000 वोल्टेज का बिजली था। ये सीधा नीचे गिरा, बेहोशी की हालत में इसको ले गए जैकबाबाद एमरजेंसी में। वहाँ से इनको रेफ़र किया गया गम्बट इंस्टीट्यूट में। उधर गए तो इनका डेथ हो गया, बेहोशी हालत में गया। तो जिस दिन इनका डेथ हो गया तो तदफीन हो गई। ये तीसरे दिन यहाँ आए कि भाई भुट्टो साहब, ये मंजू साहब, दूसरा ये खटियान है, कहा भाई आप जैसे कहेंगे, आप हम बिल्कुल आपको जैसे आप बोलें बिरादराना फ़ैसला करें, कुछ भी करें। फिर हमने भी इसको कहा है कि भाई तहकीकात करेंगे, ये इन्होंने कैसे बंद था या नहीं था, इसका ज़िम्मेदार कौन था। उसने बोला कि जैसे आप कहो हम वैसे करेंगे, फरियाद नहीं करो। सर्टिफिकेट है गम्बट ऑफ इंस्टीट्यूट का, जो उधर एडमिट हुआ, ये उनका डेथ सर्टिफिकेट है। जो इसका मौत हो गया, फिर भी हमने सब्र का मुज़ाहरा किया। इनके तमाम रिश्तेदार ने कोई FIR नहीं करवाया। इलाके के तमाम मोअज़्ज़िज़ मोतबरीन सबको पता है। ये इधर आया, इसने अपना ज़िम्मेदारी कबूल किया कि मेरी गिफलत से हुआ, जैसे आप कहो वैसे मैं करने को तैयार हूँ। मेरे नौकरी का मसला है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। हादी बख्श भुट्टो ने सर, उसके साथ आफ्ताब का मौत हो गया, इसका ज़िम्मेदार ये नहीं है। इसलिए हम सर वफाकी वज़ीर बिजली है या सूबाई वज़ीर बिजली है, सिंध का वज़ीर आला है, और SSP समीर नूर चन्नो साहब है, उनसे हम मुतालबा करते हैं। SHO सदर अख्तर अबड़ो से मुतालबा करते हैं इंक्वायरी करें। मुझे पुट घुरायो थन, उते कतल कयो थन, बिजली न बंद कई थन, चवन पिया असां बंद कई आहे, पोइ कोन बंद कया। मुंहिंजे बालक गुलबहार उमिरि घणी हूंदी? उमिरि शादी कई हुई, हाणे उमिरि जी इहो 17 साल इहे हूंदा, हाणे लावा लदियूं आहिनि। घणा ॾींहं थिया आहिनि इन ॻाल्हि खे अॻे महीने में न, हा महीनो छो अथसि। जज को या को अपील करो था, छा अपील? खबर शामिल करते हैं आरफवाला से। मियां जाकिर हुसैन महल की रिपोर्ट के मुताबिक आरफवाला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिला पाकपतन की सोशल मीडिया टीम के वफ्द की वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह से मुलाकात, और सोशल मीडिया विंग के वफ्द ने वफाकी वजीर को हज की अदायगी पर मुबारकबाद भी दी। मुलाकात करने वालों में सोशल मीडिया विंग के जिला सदर पाकपतन मुबशर अब्बास, तहसील सदर आरफवाला आमिर सजाद कुरैशी, और सोशल मीडिया पाकपतन के जिला नायब सदर के हमरा दीगर दरान भी शामिल थे। कोटी लहारा SHO कोटी लहारा की दबंग कार्रवाई, मंशियात फरोश रंगे हाथों गिरफ्तार। तफसील के मुताबिक SHO कोटी लहारा ने दौरान गश्त अपने साथियों की मदद से बदनाम जमाना रिकॉर्ड याफ्ता मंशियात फरोश तारत अली ऑफ खन्ना को मंशियात समेत रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। वाजिया रहे ये 2 दिन में SHO की दूसरी बड़ी कार्रवाई है। एक दिन पहले डाकुओं का गैंग गिरफ्तार किया, जबकि आज बदनाम जमाना मंशियात फरोश गिरफ्तार किया। इस मौके पर SHO खुरम शहजाद का कहना था कि मंशियात
फरोश माशरती नासूर होते हैं, लिहाजा इनको कोई माफ़ी नहीं है। जुराइम करने वाले जुर्म से तौबा कर लें या मेरा इलाका छोड़ दें। इस मौके पर शहबाज ढुड्डी, सेठ वकास, वारिस अली रिजवान, मुहर्रर मोहम्मद नज़द और दीगर मुलाजिम भी मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं आरावाला से। मियां जाकिर हुसैन मोहल की रिपोर्ट के मुताबिक आल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन मैपको डिवीज़न आरावाला फ़खर मजदूर खुर्शीद अहमद खान की हिदायत पर रीजनल चेयरमैन चौधरी गुलाम रसूल गुज्जर, रीजनल सेक्रेटरी चौधरी महमूद अमजद के हुक्म पर डिवीजनल चेयरमैन और जोनल सेक्रेटरी सर्कल साहिवाल राना गुलाम अब्बास की क़यादत में आज वापडा कॉम्प्लेक्स की मस्जिद में यौम शोहदा के हवाला से कुरान ख्वानी की गई, जिसमें वापडा के शोहदा को खराज तहसीन पेश किया गया और अफवाज पुलिस पाकिस्तान के शोहदा के लिए खुसूसी दुआ की गई। इस मौके पर इंजीनियर खालिद हुसैन सियाल एक्सियन ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। बाद में डिवीजनल चेयरमैन जोनल सेक्रेटरी सर्कल साहिवाल राना गुलाम अब्बास ने अपने खिताब में कहा, स्टाफ की कमी को जंगी बुनियादों पर पूरा किया जाए, तमाम कैडर्स के कंडक्ट मुलाजमीन की रेगुलर किया जाए, बक्ट क्रेन को पूरा किया जाए, कुछ भी नहीं महंगाई के तनासब से बढ़ाया जाए, बोनस लेबर की तकसीम की मुतादिफ है। रेवेन्यू ऑफिस एकता 16 और इस मौके पर डिवीजनल वाइस चेयरमैन अब्दुल गफ्फार राजपूत, जोनल सीनियर वाइस चेयरमैन मलिक फैज़ रसूल, डिवीजनल सेक्रेटरी मोहम्मद रफ़ीक हैदर, मियां शाहनवाज जोया, सरदार नईम सोहेल डोगर, डिवीजनल यूथ सेक्रेटरी वसीम अरशद चौधरी, ज़ियाउर रहमान टिक्का, डिवीजन इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मोहम्मद इब्रार चिश्ती और लेबर की कसीर तादाद ने शिरकत की। काम से कि खुदारा आप होश के नाखन लें, भर्ती की जाए महकमे में और सामान हमें मुहैया किया जाए तो नहीं है, ALM दिए जाएँ, लैंडमैन भर्ती किए जाएँ और लैंड स्टूडेंट की शार्टेज है, STO सामान की शार्टेज है। हमारे लैंड स्टूडेंट जो वो दफ्तरों में बैठे हैं STO की जगह पे और 15-15 साल से हमारे ALM, लैंडमैन, लैंड स्टूडेंट रेगुलर नहीं हुए, अब बेचारे वैसे ही फिर रहे हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेट लेबर यूनियन जिंदाबाद, हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेट लेबर यूनियन जिंदाबाद, मजदूर इत्तेहाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये सेफ्टी का हर टाइम ये चक्कर हमें कहते हैं कि सेफ्टी करो। किस चीज़ की सेफ्टी यार? जो वर्दी दी है ना वो तुसी देख लो, आप लोग इतनी वर्दी सख्त है कि फुल सर्दी में वो पहनने वाली वर्दी है, गर्मी में ये वर्दी पहन लो यार, खुदा का खौफ करो यार। वर्दी देनी है तो वाफर मकदार में दो वर्दी, दो गर्मी वाली, सर्दी वाली, और इनके नाप की दो यार। हमारे लैंडमैन वर्दी छोटी होती है, लैंडमैन हमारा थोड़ा सा हेल्दी होता है, जब वो पहनता है वो इधर से निकल जाती है, उधर से निकल जाती है। ठीक है, आप फोटो भेजें वर्दी में ऊपर खड़े चढ़ कर, काम ना करें, बस तस्वीर भेज। ये तस्वीर पर महकमा खड़ा है, यकीन करें कुछ नहीं है हमारे पास, सिर्फ लेटर लिख दिया, सेफ्टी कोई नहीं, सीढ़ियाँ कोई नहीं, गाड़ियाँ कोई नहीं, कुछ नहीं है। लेकिन इसके बावजूद हमारे लोग काम कर रहे हैं। इनको 2 बोनस देने चाहिए थे, छोटी ईद पर और बड़ी ईद पर। जो इन्होंने ये हमारी तकसीम की है कि एक्सप्लेशन वाले को नहीं मिलेगा, शोकेस वाले को नहीं मिलेगा, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं भाई। ठीक है, हम खुर्शीद साहब से मुतालबा करते हैं कि हमारे RO ऑफिस और याकमुल एक स्केल से लेकर 16 और हमारे ऑफिसर जो है इनको भी दिया जाए हमारे साथ। ठीक है ना, हम इनकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और खुर्शीद साहब से मुतालबा करते हैं कि हमारा हक, हमारा बोनस हमें 100% दिया जाए। हमारा हक, हमारा हक, हमारा हक। तो चंदा बंद करो। अल्लाह काम से ये मुतालबा करते हैं, हमारे डेली बेसिस मुलाजिम जो 10 साल से 15-20-25 हज़ार तनख्वाह में काम कर रहे हैं, उनको उनकी सैलरी बढ़ाई जाए, उनको रेगुलर किया जाए, उनको प्रोडक्ट पर किया जाए, और जो हमारे प्रोडक्ट वाले मुलाजिम हैं उनको रेगुलर किया जाए। पुरजोर मुतालबा करते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से। ठीक है, और हम सेफ्टी के मतलब भी आला काम से गुजारिश करते हैं कि इनको सेफ्टी बूट और वर्दी और जो हमारे जो दस्ताने हैं, रबड़ ग्लव है और जो हमारे सेफ्टी बेल्ट है वाफर मकदार में दिए जाएंगे। तो आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हैं। अस्सलाम।
खबर शामिल करते हैं छंग से ऑन न्यूज के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद अशरफ सियालवी की रिपोर्ट के मुताबिक स्वीडन में होने वाले वाक़े के खिलाफ पुरअमन एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें इलाके के मौजूद लोगों के अलावा मदरसा के तालिबे इल्मों ने भरपूर शिरकत की। इसके अलावा कारी उमर दराज सियालवी नाजिम मदरसा गौसिया रिजविया तालीमुल कुरान कलचापुल और हजरत इलामा मौलाना शाहिद हुसैन दयालवी अमीन रिजवी की ज़ेर क़यादत पिब्बरवाला में स्वीडन में कुरान मजीद की बेहरमती के खिलाफ एहतजाजी रैली और कुरान खानी की गई, जिसमें अहले इलाका ने भरपूर शिरकत करके गैरत ईमानी का सबूत दिया। आखिर में स्वीडन और इसके हवारियों को ये पैगाम दिया कि वो अपने इन मकरूआ अज़ाइम से बाज आ जाएं, वरना हमारी तलवारें तुम्हारा मुकाबला करेंगी और हम खून के आखिरी कतरे तक कुरान करीम की हिफाजत करना जानते हैं। और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुतालबा किया कि अगर दुनिया में अमन कायम रखना चाहते हो तो कुरान और नामूस रिसालत की हिफाजत करो, वरना हमारे जज्बात को कोई ताकत नहीं रोक सकेगी। वो फाका कश जो मौत से नहीं डरता, रूह मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। खबर शामिल करते हैं पेशावर से। KPK के ब्यूरो चीफ शाहिद जमान सुजई के मुताबिक थाना गुलबर्ग और थाना तखरा पुलिस की अहम कार्रवाइयां। गुलबर्ग की हदूद में मकतूल वाजिद हुसैन के अंधे कत्ल का ड्रॉप सीन हो गया, जबकि बाड़ा गेट में सोशल मीडिया पर दोस्ती करके अगवा करने के बाद भारी रकम वसूल करने वाला नौसरबाज गैंग बेनकाब थाना गुलबर्ग की हदूद अल नूर स्ट्रीट में मकतूल वाजिद हुसैन के कत्ल में मुलव्वस मुलजमान मकतूल की अपनी ही बेटी और दामाद मोहम्मद जुनेद 3 दिन के अंदर अंदर गिरफ्तार। मुलजमान ने 3 दिन कबल नूर स्ट्रीट में वाजिद हुसैन को छुरियों के पेदर पे वार से कत्ल कर दिया था। गिरफ्तार मुलजमान ने इब्तदाई तफ्तीश के दौरान मकतूल को जायदाद के तनाज़ा पर कत्ल करने का इंकशाफ किया, जिनके कब्जा से आला कत्ल भी बरामद, जिनसे मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। थाना पिश्तखरा की हदूद बाड़ा रोड पर सोशल मीडिया पर दोस्ती करके धोखा दही के जरिए घर बुलाकर अगवा करने के बाद भारी रकम वसूल करने वाले नौसरबाज गैंग गिरफ्तार नौसरबाज गैंग का ताल्लुक मर्दान से है, जिनके कब्जे से धोखाधड़ी के जरिए वसूल शुदा रकम 2 अदद मोबाइल फोन्स और 1 मोटरसाइकिल बरामद, जिनसे मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिपोर्टर अजमल जबील की रिपोर्ट से तहसील अहमदपुर शर्किया महकमा ज़राअत एम्प्लॉयर्स यूनियन पंजाब रजिस्टर 3/79 ने सदर इस्माइल वारन, नायब सदर मोहम्मद आलमगीर, जनरल सेक्रेटरी आकिब सईद, एग्जीक्यूटिव मेंबरान मोहम्मद वारिस, मोहम्मद इस्माइल तकवीरा, मोहम्मद आसिफ साबरी, मोहम्मद अरशद, मोहम्मद अजमल और दीगर स्टाफ ने अपने ऑफिस के बाहर कलम छोड़ हड़ताल की। तहसील अहमदपुर शर्किया महकमा ज़राअत के एम्प्लॉयर्स यूनियन के ज़ेर सदारत इस्माइल वारन कलम छोड़ हड़ताल जारी है। हड़ताल में तमाम स्टाफ ने शिरकत की। सदर इस्माइल वारन ने खिताब करते हुए कहा कि सूबाई हुकूमत पंजाब में मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% और जबकि दीगर सूबों में 35% इजाफा किया गया है, जबकि दीगर सूबों में मुलाजमीन की रिटायरमेंट की पेंशन में 17.5% इजाफा और पंजाब में 5% इजाफा किया गया है, जिसको पंजाब भर के मुलाजमीन बुरी तरह से मुस्तरद करते हैं। हड़ताल में मौजूद तमाम अफराद ने हुकूमत की जालमाना पॉलिसियों की शदीद मजम्मत की और हुकूमत पंजाब से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर पंजाब में मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% इजाफा किया जाए और रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन भी 17.5% की जाए। उन्होंने मजीद कहा कि अगर सूबाई हुकूमत ने हमारे मुतालबात को तस्लीम ना किया तो कलम छोड़ हड़ताल जारी रहेगी और हुकूमत की जालमाना पॉलिसियों के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। शामिल करते हैं चनौर से हमारे नुमाइंदा सैयद मुज़ाहिर अब्बास शाह की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर वसीम रियाज खान ने तबादले के बाद अपने ओहदे का चार्ज छोड़ दिया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस चनौर की जानिब से DPO दफ्तर में अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया गया। अलविदाई तकरीब में DPO वसीम रियाज खान, DSPs, SHOs, DPO दफ्तर के अफसरान ने शिरकत की। DPO ने फोर्स से खिताब करते हुए कहा कि जिला चनौर में तैनाती में कामयाबी आप सबके ताउन से मुमकिन हुई। DPO ने चनौर पुलिस के अफसरान की पेशावराना सलाहियतों की तारीफ करते हुए आइंदा भी दिलजमई से फराइज सर अंजाम देने की हिदायत। DPO ने अमन व अमान के कयाम में जिला चनौर के तमाम मकातब फिक्र के लोगों का शुक्रिया अदा किया। अपनी तैनाती के दौरान चनौर पुलिस को प्रोफेशनलिज्म, जदीद खतूत पर इस्तवार करने समेत फोर्स की इस्तेदाकार बढ़ाने के लिए तमाम इकदाम किए। अमन व अमान बरकरार रखने, लोगों की जान और माल, इज्जत और आबरू की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए तमाम मुमकिन इकदाम किए। पुलिस अफसरान ने DPO वसीम रियाज खान को एजाज़ी शील्ड्स, तहाइफ, फूलों के गुलदस्ते पेश किए। ठट्टा से रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी। गज्जू के करीब तेल से भरा हुआ टैंकर उलट गया। टैंकर उलटने से आग भड़क उठी। जानी नुकसान का खदशा। फायर ब्रिगेड पहुंच गई, लेकिन एक फायर ब्रिगेड से ताहाल आग बुझ ना सकी। ऑयल टैंकर उलटने के बायस पुलिस ने रोड का एक हिस्सा ट्रैफिक के लिए बंद करवा दिया। टैंकर में सवार ड्राइवर और कंडक्टर एक शख्स का पता ताहाल चल न सका।
बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिपोर्टर अजमल जबील की रिपोर्ट से महकमा वाइल्ड टीम का छापा, शिकार करने वाले 5 अफराद असला समेत गिरफ्तार। ज़िबाशुदा नायाब नस्ल के 2 हिरन, 1 तलोर और 21 जंगली तीतर बरामद कर लिए गए। बहावलपुर ग्रेटर चोलिस्तान में शिकारियों और वाइल्ड लाइफ टीम के दरमियान मुकाबला, शिकारियों का इंसदाद, तहफ़्फ़ुज़, जंगली हयात टीम पर हमला, शिकारियों की वाइल्ड लाइफ की गाड़ी को टक्कर, गाड़ी को शदीद नुकसान पहुंचा। 5 शिकारियों को असला समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। शिकारियों के कब्जा से नायाब नस्ल के ज़िबाशुदा 2 हिरन, 1 तलोर और 21 जंगली तीतर बरामद। गिरफ्तार शिकारियों को आज अदालत में पेश किया जाएगा। कार्रवाई के दौरान 2 वाइल्ड लाइफ के एहलकार भी जख्मी हुए हैं। खबर शामिल करते हैं रनाला खुर्द से। चौधरी खलीलुर रहमान नेमत बनास्पति घी वाले जनरल सेक्रेटरी जिमखाना क्लब ओकाड़ा की DPO ओकाड़ा मंसूर अमान राना के साथ मुलाकात। तफसीलात जानते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट हाजी असलम सजाद की इस रिपोर्ट में। चौधरी खलीलुर रहमान नेमत बनास्पति वाले रहनमा NA 135 जनरल सेक्रेटरी जिमखाना क्लब ओकाड़ा की DPO ओकाड़ा मंसूर अमान राना के साथ मुलाकात में अमन व अमान की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। ताजर बरादरी की नुमाइंदा तंजीमों के मुख्तलिफ मसाइल से आगाह किया। मुहर्रम और आम में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात के बारे में गुफ्तगू हुई। रहनमा 135 NA की तमाम तजावीज़ को नोट किया गया और काबिल अमल तजावीज़ के हल की यकीन दहानी। कैमरामैन टीम के साथ असलम सज्जाद, ऑन न्यूज़, रिनाला खुर्द। हासिलपुर से हमारे नुमाइंदा यकूब रज़ा की रिपोर्ट के मुताबिक हासिलपुर कब्जे की कोशिश। हासिलपुर में कब्जा माफिया ने मारूफ बिजनेसमैन मेहर वकार पर झूठी FIR का इंदराज करवाकर इसकी कीमती अराजी पर कब्जा करने की कोशिश की। थाना सिटी हासिलपुर की हदूद ओल्ड हासिलपुर में कब्जा माफिया की जानिब से करोड़ों रुपए की कीमती अराजी पर कब्जा करने की कोशिश की गई। कब्जा माफिया ने मेहर वकार पर झूठा मुकदमा दर्ज करवाकर इसकी जगह पर कब्जा करने की कोशिश की, जबकि मेहर वकार थाना सिटी पुलिस की हिरासत में है और कब्जा माफिया बार बार इसकी जगह पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। वाकये की इतला मिलने पर थाना सिटी पुलिस मौके पर पहुंच गई और कब्जा माफिया को कब्जा करने से रोक दिया गया। मेहर वकार के वर्सा ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वजीर आजम पाकिस्तान, वजीर आला पंजाब, IG पंजाब, RPO बहावलपुर और DPO बहावलपुर से फौरी नोटिस लेकर मेहर वकार को रिहा करने और कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। सऊदी अरब के शहर जद्दा में मारूफ कारोबारी शख्सियत चौधरी अकरम फैज़ की जानिब से सियासी और समाजी शख्सियात के एजाज़ में इशाया दिया गया, जिसमें शुरा का कहना था कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। चौधरी फैज़ अकरम की जानिब से जद्दा में दिए गए इशाये में साबिका MNA बूरेवाला, सीनियर सियासतदान चौधरी नज़ीर जट, मुबशर अफसल चीमा, मियाँ अल्ताफ़ हुसैन राना रिजवान समेत दीगर मौजूद थे। इस मौके पर शुरा का कहना था कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली मुस्तकीम सियासी हालात से जुड़े हैं, इसलिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान में जल्द अज जल्द इलेक्शन हो कि वफाक और सूबाई असम्बलियों में मुंतखब अवामी हुकूमतें मुल्की मामलात को लेकर आगे बढ़ें और मुल्क तरक्की और खुशहाली की जानिब गामजन हो। ठट्टा से रिपोर्ट करें ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी। ठट्टा में वापटा हाइड्रो यूनियन के दर्जनों मुलाजमीन ने यौम शोहदा रैली निकाली गई। रैली बुखारी से हेस्को दफ्तर तक निकाली गई। रैली के शुरा ने हाथों में शोहदा के हवाले से बैनर्स उठाए हुए थे। रैली की क़यादत अल वहीद, रिंद, रहमान भाई, शेर जमान, सहूतो और दीगर की मुलाजमीन ने वापटा की निजकारी। शहीद मुलाजमीन से इजहार यकजहती का इजहार किया गया और नारेबाजी की। वापटा मुलाजमीन को सहूलियात की अदम फराहमी से हायरन वाक़यात में मुलाजमीन शहीद हो जाते हैं। मुलाजमीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ौरी इक़दामात करके इन्हें आलमी मयारी के सेफ्टी हालात फराहम किए जाएँ। मुलाजमीन को फौरी मराहत और सहूलियात फराहम की जाए, मुलाजमीन का मुतालबा। वज़ीराबाद दीगर सरकारी मुलाजमीन की तरह म्यूनसिपल कमेटी वज़ीराबाद के मुलाजमीन भी तनख्वाहों और पेंशन के मामले पर पंजाब हुकूमत के इम्तियाजी सलूक के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। म्यूनसिपल कमेटी मुलाजमीन ने दफातर के बाहर शहर में एहतजाजी धरना दे रखा है। मुजाहिरीन का कहना है कि पंजाब भर के मुलाजमीन की तरह म्यूनसिपल कमेटी मुलाजमीन तनख्वाहों और पेंशन में कटौती, महंगाई के तनासब से तनख्वाहों में कलील इजाफे और पेंशन में मामूली 5% इजाफे को मुस्तरद करते हैं। मुलाजमीन की जानिब से एडहाक रिलीफ पैकेज न मिलने पर पंजाब हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। सरकारी मुलाजमीन ने हुकूमत पंजाब से पेंशन मुतालबात को फौरी मंजूर करने का मुतालबा भी किया। मुलाजमीन का कहना था कि पेंशन में दीगर सूबों की तरह 17.5% का इजाफा किया जाए। पेंशन से मुतल्लिका अमूर और दीगर तमाम मुतालबात की फौरी तौर पर मंजूरी का मुतालबा करते हैं। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत ने पेंशन और तनख्वाहों में इजाफा किया है, लेकिन पंजाब में इस हवाले से कुछ नहीं हुआ। महंगाई के इस दौर में मुलाजमीन मुश्किलात का शिकार हैं। हुकूमत पंजाब मुलाजमीन के मसाइल का इदराक करे और तनख्वाहों में इजाफा करे।
का जो एहतजाज है ये हमेशा की तरह जो गवर्नमेंट की तरफ से पंजाब गवर्नमेंट के मुलाजमीन के साथ और ख़ास तौर पर जो बल्दिया के मुलाजमीन हैं इनके साथ इम्तियाजी सलूक किया जाता है। इससे पेशतर भी हम अपना जो हक़ है वो सेक्रेटेरिएट के गेट के सामने जाके ले चुके हैं और गवर्नमेंट को इस चीज़ का अंदाज़ा भी है कि जब बल्दिया के मुलाजमीन इकट्ठे हो जाते हैं तो उनका हक़ उनको देना पड़ता है। और अभी भी बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी की गई है जो कि वफाक में और तमाम सूबा के मुलाजमीन को रनिंग पे के ऊपर 35% उनको इजाफा हुआ, इनकी तनख्वाहों में 35% इजाफा हुआ है, जबकि जो पंजाब के मुलाजमीन हैं ख़ास तौर पे उनमें बल्दिया भी है, पुलिस भी है, तमाम डिपार्टमेंट हैं, हमारी तनख्वाहों में बेसिक पे में सिर्फ 30% इजाफा किया गया है जो कि बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। और मेरे ख्याल से कोई भी गवर्नमेंट का जो अच्छा मिनिस्टर है कोई भी वो इस तरह नहीं करना चाहता। ये चंद लोग हैं जो जानबूझ के इस तरह का माहौल बनाना चाहते हैं। लास्ट टाइम भी जब हम लोग सेक्रेटेरिएट के गेट के सामने गए हमने एहतजाज किया तो सारा कुछ मिल गया है, तो क्या फ़ायदा? आप लोग अपने भी इंसल्ट करवाते हैं, हम भी अपना काम छोड़ते हैं। और आज का जो मैसेज है ये एहतजाज दफ्तर की हद तक है। और जैसा कि आप पहले भी जानते जब ये एहतजाज अल्लाह चौक में जाएगा फिर बाईपास चौक में जाएगा और वहाँ से ये एहतजाज लाहौर तक जाएगा इंशाल्लाह, अगर हमें हमारा हक ना मिला। और फिर हम काम भी बंद करेंगे। आज तो सारे दफ्तर वाले काम कर रहे हैं और अभी भी काफ़ी ज़्यादा बल्दिया में काम बंद हो चुका है, लेकिन हमारा फिर भी बल्दिया वज़ीराबाद का ये होता है कि कोशिश की जाए, देखा जाए जहाँ तक मामला अच्छे तरीके से हल हो जाए। लेकिन सुबह से आज हमने काम किया है, सुबह से मुकम्मल तौर पर बल्दिया वज़ीराबाद हड़ताल का ऐलान कर दिया और हम काम कल से नहीं करेंगे। चूचक से मेरे खादिम बशीर नुमाइंदा न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक डनाला खुर्द में रेलवे स्टेशन तो मौजूद है और 10 अफराद का अमला भी है। यहाँ पर किसी भी ट्रेन का कोई स्टॉप मौजूद नहीं है। इसी शहर में 2 यूनिवर्सिटियाँ भी मौजूद हैं, ज़रई यूनिवर्सिटी और उकाड़ा यूनिवर्सिटी। एजुकेशन ट्रेन का स्टॉप ना होने की वजह से दूर दराज के इलाकों से आए हुए तलबात और डेली बेसिस पर काम करने वाले अफराद भी एक जगह से दूसरी जगह काम के सिलसिला में जाते हैं। शहरियों ने हुकूमत वक्त से अपील की है कि रेलवे स्टेशन के स्टॉप को बहाल किया जाए ताकि बासानी और कम किराए में एक जगह से दूसरी जगह सफर कर सकें। चूचक से मेहर खादिम बशीर नुमाइंदा न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक अवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ अवलीन तरजीहात है। SHO थाना सदर नाला पुलिस अवाम और प्रेस का चोली दामन का साथ है। सदर TUJ ज़हूर अहमद शाहीन तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ नए तैनात होने वाले SHO थाना सदर नाला ने चेयरमैन तहसील प्रेस क्लब एजाज ताहिर कादरी, सदर ज़हूर अहमद शाहीन और एडिशनल जनरल सेक्रेटरी ताहिर महमूद से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अवाम का मुस्बत रवैया क्राइम कंट्रोल करने में अहम किरदार अदा करता है। अवाम के माल और जान की हिफाजत करना मेरी अवलीन तरजीह है। मंशियात फरोशों के ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बनाया जाएगा। क्राइम कंट्रोल करने के लिए गश्त के निज़ाम को मौसर किया है। FIR के फौरी इंदराज और थाना में आए साइलिन के साथ खुश इखलाकी के साथ पेश आने के लिए अपने थाने के अमला को हदायत जारी कर दी है। सहाफ़ी अपने कलम और वॉइस से जराइम पेशा अफराद की निशानदही करते हैं और पुलिस इन पर अमल दरामद करती है, जिससे एक मतवाज़न माशरा कायम होता है। तो इस वक्त सवारी है जी वो रेलवे की सवारी है और हम हुकूमत से अपील करेंगे कि खैबर मिल का स्टाफ जो है वो जल्द से जल्द बहाल किया जाए ताकि मुसाफिरों को मुश्किलात से बचाया जा सके। नाला खुर्द स्टेशन जो है यहाँ से सैकड़ों मजदूर लाहौर जो है डेली बेस पे काम के लिए जाते हैं और मुलाजमीन भी यहाँ से अप एंड डाउन कर रहे थे। अब वो उन्हें बसों पे धक्के खाने पड़ते हैं और ऑन टाइम वो ड्यूटी पे भी नहीं जा पाते। ये सारी प्रॉब्लम उन्हें बेचारों को मिल रही हैं और वापसी पे जब आते हैं तो जाके उकाड़ा में उतरते हैं, उकाड़ा से फिर वो रक्षों वगैरह में घर आना पड़ता है। तो इसलिए काम वाला से रिक्वेस्ट की जाती है कि प्लीज़ इस स्टेशन को दोबारा बहाल किया जाए। कम अज़ कम खैबर मेल का स्टेशन तो जो है स्टाफ बहाल किया जाए। पाकिस्तान से कबल से ये रेलवे स्टेशन नाला खुर्द कायम है और यहाँ पे हमने अपनी होश में भी बहुत सी गाड़ियों को रुकते देखा। यहाँ पे ना सिर्फ माल बरदार बल्कि मुसाफिर बरदार गाड़ियाँ यहाँ पे रुका करती थी और लोगों को एक सस्ती सहूलत यहाँ पे मुयस्सर थी। कुछ अर्सा कबल यहाँ पे खैबर मेल एक्सप्रेस भी आती थी अप एंड डाउन दोनों। यहाँ पे बहुत से जो 2 हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उकाड़ा एजुकेशन यूनिवर्सिटी और ज़रई यूनिवर्सिटी, उसके तलबा तालबात भी जाते थे, हमारे ताजर हजरात भी, लोग भी, यहाँ के शहरी भी आते जाते। लेकिन जब से ये खैबर मेल एक्सप्रेस का स्टाफ ख़त्म हुआ है उसके बाद मुश्किलात का सामना है। बच्चे जो हैं तलबा तालबात धक्के खा रहे हैं, वो बसों में भी धक्के खा रहे हैं, अपना वक्त भी ज़ाया कर रहे हैं, पैसा भी ज़ाया हो रहा है, उलझने भी हो रही हैं। तो हमारा हुकूमत वक्त से ये मुतालबा है कि वो फौरी तौर पे खैबर मेल एक्सप्रेस जो है वो बहाल की जाए। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।